हेलो गाइज, आज से हम लोग एक्सेल लर्निंग कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस एक्सेल लर्निंग कोर्स में हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सेल वर्कबुक को सीखना है और एक्सेल में कौन सी कमांड को कैसे यूज करते हैं, वो सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और इस एक्सेल लर्निंग कोर्स की पहली वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक्सेल वर्कबुक को ओपन करते हैं, यानी कि एक्सेल सीट को कैसे ओपन करना है और इसमें क्विक एक्सेस बार कहाँ पे होता है, और इस सारे टैब्स के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले अगर आपको एक नई एक्सेल वर्कबुक ओपन करनी है तो इसके लिए आप दो तीन तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन ये है आपके पास कि आपने स्टार्ट बटन को दबाया और यहाँ पर सर्च किया एक्सेल। यहाँ पर आपके पास एक्सेल ऐप आ जाएगी। इसको यहाँ से डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आप एक्सेल सीट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। यहाँ पर हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस एक्सेल वर्कबुक का नेम डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक्सेल लर्निंग कोर्स 1, या फिर एक्सेल 1 के नाम से भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको इस एक्सेल सीट के ऊपर डबल क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से आपके पास एक नई एक्सेल सीट ओपन हो गई है, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। इसमें अब आपको समझना है कि किस प्रकार से डेटा की एंट्री करनी है, और इसके अलावा जो हमने सारे टॉपिक्स रीड किए थे उनको इसमें समझना है। हम उसी एक्सेल वर्कबुक को ओपन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास पॉइंट नंबर 2 आता है, जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे ऊपर वाला ये वाला सेक्शन आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जहां पर आप फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली कमांड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेव, अनडू, रीडू, या फिर इसके अलावा और अगर आपके पास कोई ऐसी कमांड्स हैं जिनको आप डेली यूज करते हैं या फिर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उनको आप यहां से ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको किसी भी कमांड को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है टैब्स का। ये ऊपर वाले ऑप्शंस जो होते हैं वो टैब्स रहते हैं, मेन्यू इनको हम कह सकते हैं, जैसे कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू और हेल्प। यहाँ पर आपके पास ये सारे टैब्स होते हैं, और इस टैब के अंदर हमारे पास आता है रिबन। रिबन एक ग्रुप ऑफ कमांड्स है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर होम टैब के ऊपर गए तो इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं, जैसे एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसके अलावा फॉन्ट का एक अलग से ग्रुप है, अलाइनमेंट के लिए एक अलग से ग्रुप है यहाँ पर, जिसमें आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर, स्टाइल, जैसे कि फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको किसी रो को या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको सेल वाले सेक्शन से डिलीट कर सकते हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, और इससे रिलेटेड सारी कमांड्स इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आएंगी। और टेक्स्ट या फिर हम कह सकते हैं फॉन्ट, उससे रिलेटेड सारी कमांड्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेक्स्ट को टिल्ट करना है या फिर अंडरलाइन करना है, या फिर उसके चारों तरफ से बॉर्डर बनाना है, फिल करना है, या फिर टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज, या फिर टेक्स्ट का टाइप। ये सारी कमांड्स एक ग्रुप के अंदर आ गई है हमारे पास। इस वाले सेक्शन को हम एक ग्रुप कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको हम रिबन बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? सपोर्ट सेक्शन। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है या फिर कुछ आप भूल रहे हैं या फिर आपको कुछ सर्च करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर टेल मी व्हाट यू वांट टू डू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, किसी भी कमांड को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई डाउट है तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्च करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे कि नेम का। मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, इन हर एक सेल्स का एक अपना अपना नेम होता है।
नेम कैसे आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि ये हमारी एक कॉलम है, इस कॉलम का कलर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास एक यहाँ पर रो है, इस रो के कलर को मैं रेड से फिलअप कर देता हूँ। सो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारी एक सेल बन गया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनका एक अपना एड्रेस होता है, जैसे कि ये सेल हमारी है G, यहाँ पर एड्रेस है 16, तो ये हमारी हो गई G16। इसका नेम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। सो कुछ इस प्रकार से हमने इस नेम बॉक्स को यहाँ पर चेक किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, कॉलम एंड रोज। ये जो यहाँ पर ABCD लिखे हुए हैं, खड़ी लाइंस हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 जहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी हमारी रो हो गई। और इसके बाद यहाँ पर आता है वर्कशीट और वर्कबुक। वर्कशीट मतलब कि एक सिंगल सीट जो कि यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखी है, जैसे कि ग्रुप इन्फो और इसके बाद लेसन 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारी अलग अलग सीट्स हो गई। और अगर हम यहाँ पर वर्कबुक की बात करें तो पूरी एक्सेल सीट जिसमें बहुत सारी वर्कशीट हैं हमारे पास, इसको हम बोलेंगे वर्कबुक। और इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्क्रॉल बार। यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे होंगे कि आपके पास ये स्क्रॉल करने के लिए एक बार होता है जिसमें आप इसको ऊपर नीचे करके डेटा सीट को अप या फिर डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे एक बार है और इस वाले स्क्रॉल बार से आप डेटा को लेफ्ट या फिर राइट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर फाइल नेम मीन्स कि इस एक्सेल सीट का नेम क्या है वो अगर आपको देखना है तो सबसे ऊपर यहाँ पे जाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक्सेल लर्निंग कोर्स, जो कि हमने शुरुआत में एक्सेल सीट को ओपन करते वक्त यहाँ पर लिखा हुआ था। और इसके बाद हम नेक्स्ट टैब के ऊपर जाएंगे जिसका नाम है फाइल टैब। ये साइड में कॉर्नर में एक फाइल टैब आता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कमांड्स आ जाती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ से न्यू वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं तो एक नई वर्कबुक भी ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स मतलब कि प्री बिल्ड स्ट्रक्चर जिनको आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक नीचे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन इन द सेंस की आपने कोई एक्सेल सीट यहाँ पे रखी हुई है, अगर आप उसको इसी एक्सेल सीट के बाद ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और इसके नीचे इंफॉर्मेशन या फिर सेव, अगर आपको इस एक्सेल सीट को सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एज करना है मीन्स कि इसी एक्सेल सीट की एक कॉपी को आपको सेव करना है, तो उसके लिए आपको सेव एज के ऊपर चले जाना है। और इसके बाद एक प्रिंट की कमांड है, यहाँ से आप इस एक्सेल सीट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है आपके पास, पब्लिक या फिर क्लोज करना है तो इस एक्सेल सीट को आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। और इसके सामने आपके पास यहाँ पर बहुत सारी एक्सेल सीट्स आ जाती हैं जो कि आपने रिसेंटली ओपन की हुई होंगी। सो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस फाइल टैब को कवर कर लिया है। और भी इसमें बहुत सारे एडवांस ऑप्शन हैं जिनको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर बैक जाने के लिए इस सिंबल के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम बैक चले जाएंगे। इसके बाद आता है डेटा टाइपिंग। सिंपली आपको अगर कुछ डेटा टाइप करना है तो किसी भी सेल को चूज करना है और इस पे आप कीबोर्ड की मदद से डेटा को टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा टाइपिंग, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा डेटा टाइप हो गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेटा आउटसाइड ऑफ द कॉलम जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पर 2 बार राइट क्लिक दबा देना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डेटा हमारा एक सेल में फिट हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको डेटा को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल आपको उस डेटा के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके ड्रैग कर देना है। अगर आपने बहुत सारा डेटा लिया हुआ है तो ड्रैग करके आप यहाँ से डेटा को कॉपी कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि जूम इन एंड जूम आउट। अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करना है तो उसके लिए आपको उस एरिया में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे जूम वाले ऑप्शन में प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से आप जूम कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं और जिनको हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। सो आज की इस
एक्सेल लर्निंग कोर्स की पहली वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टेप बाय स्टेप सिंगल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छोटी छोटी वीडियोज बनाएंगे और उसको हम यहाँ पर इस चैनल में अपलोड करेंगे, जिनको आप आने वाली वीडियोज में देख सकते हैं। और अगर आपको आने वाली वीडियोज में कनेक्टेड रहना है तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।